हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। के एन स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है न्यूयॉर्क की बारिश में प्यार। न्यूयॉर्क शहर सपनों की नगरी, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूती हैं, सड़कें कभी खाली नहीं होती और हर कोने में एक नई कहानी इंतजार करती है। ठंडी हवाएं, चमचमाती लाइट्स और तेज रफ्तार वाली जिंदगी में प्रिया शर्मा ने अपना एक छोटा सा ठिकाना बना लिया था। प्रिया दिल्ली के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उसने अमेरिका में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और अब मैनहट्टन की एक बड़ी टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। अच्छी सैलरी, अपर ईस्ट साइड में एक स्टूडियो अपार्टमेंट, कुछ भारतीय दोस्तों के साथ वीकेंड ब्रंच और कभी कभी सेंट्रल पार्क में अकेले टहलना। लेकिन रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो दिल में एक गहरी उदासी छा जाती। भारत में मम्मी पापा हर फोन कॉल पर पूछते, बेटी कोई अच्छा लड़का देखा? प्रिया हंसकर टाल देती, मम्मी यहाँ सब इतने बिजी हैं कि प्यार के लिए टाइम ही नहीं मिलता। 1 नवंबर की शाम थी। न्यूयॉर्क में सर्दी जोर पकड़ रही थी। प्रिया ऑफिस से काफी लेट निकली थी। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास छाता नहीं था। वह मैनहट्टन की भीड़भाड़ वाली सड़क पर सबवे स्टेशन की ओर भाग रही थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें उसके काले घने बालों पर गिर रही थीं। ऑफिस का सूट गीला हो चुका था और जूतों में पानी भर गया था। तभी एक काली चमचमाती कार तेज रफ्तार से पास से गुजरी और सड़क के गड्ढे में जमा पानी का छींटा प्रिया पर आ गिरा। प्रिया सर से पैर तक तरबतर हो गई। गुस्से में उसने कार की ओर देखा तो कार रुक गई। ड्राइवर सीट से एक लड़का उतरा, लंबा कद, गोरा रंग, गहरी नीली आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो ठंडी बारिश में भी गर्माहट दे रही थी। उसने अपना महंगा वूलन जैकेट उतारा और प्रिया की ओर बढ़ाया। आई एम रियली सॉरी, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, उसने पहले अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में स्विच किया। सच्ची में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया चौंक गई। हिंदी का लहजा, आप भारतीय हैं? लड़के ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ जी, नाम अर्जुन पटेल है। मम्मी पापा गुजरात से आए थे, लेकिन मैं यहाँ ब्रुकलिन में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। बाहर से अमेरिकन, दिल से पूरा भारतीय। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। ये तो मेरी गलती है। प्रिया ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन बारिश और तेज हो गई थी। वह कार में बैठ गई। कार के अंदर हल्की गर्माहट थी और स्पीकर से पुराना बॉलीवुड गाना बज रहा था, तुम ही हो। रास्ते में बातें शुरू हुई। अर्जुन एक सफल आर्किटेक्ट था, शहर की एक बड़ी फर्म में काम करता था। वह कभी भारत नहीं गया था, लेकिन माँ की गुजराती रेसिपी और पापा की बॉलीवुड कहानियों पर बड़ा हुआ था। प्रिया ने अपनी दिल्ली की जिंदगी बताई, परिवार की गर्माहट, त्योहारों की रौनक, गलियों की चाट, पानी पूरी और यहाँ आने के बाद का अकेलापन। बातें इतनी सहज थीं कि अपार्टमेंट पहुंचते पहुंचते प्रिया को लगा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। थैंक यू अर्जुन, जैकेट कल लौटा दूंगी, प्रिया ने दरवाजे पर कहा। अर्जुन ने शर्माते हुए पूछा, या फिर कॉफी पर? कल सेंट्रल पार्क में। बारिश के लिए ठीक से सॉरी बोलूंगा। प्रिया मुस्कुराए और अपना नंबर दे दिया। उस रात वह बिस्तर पर लेटी रही, नींद नहीं आई। अर्जुन की नीली आंखें और वो मुस्कान बार बार याद आ रही थीं। अगले दिन सेंट्रल पार्क में वे मिले। ऑटम का मौसम था, पेड़ों के पत्ते लाल, पीले, नारंगी रंगों में रंगे हुए थे। पार्क में गिरती पत्तियों के बीच दोनों ने कॉफी ली और घंटों बातें की। अर्जुन ने बताया कि दिवाली पर वह माँ के साथ मंदिर जाता है, होली पर दोस्तों के साथ रंग खेलता है। प्रिया ने दिल्ली की होली की मस्ती, दिवाली की रोशनी और पटाखों की कहानियां सुनाई। दोनों हंसते रहे, एक दूसरे की आंखों में खोते रहे। अर्जुन की बातों में एक मासूमियत थी, प्रिया की हंसी में मिठास। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें रोज की हो गईं। कभी टाइम्स स्क्वायर की चमचमाती लाइट्स के नीचे घूमना, कभी हडसन नदी के किनारे सूरज डूबते देखना।
एक दिन अर्जुन ने प्रिया को अपने ब्रुकलिन वाले अपार्टमेंट पर बुलाया। घर में भारतीय सजावट थी, दीवारों पर राजस्थानी पेंटिंग्स, किचन में मसालों की खुशबू। प्रिया ने पहली बार अर्जुन के लिए खाना बनाया, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां। अर्जुन ने प्लेट साफ कर दी। प्रिया, ये स्वाद तो स्वर्ग जैसा है। मेरी मॉम भी इतना अच्छा नहीं बनाती। तुम तो जादूगरनी हो। एक शाम ब्रुकलिन ब्रिज पर सूर्यास्त देखते हुए अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामा। शहर की लाइट्स धीरे धीरे जल रही थीं, ठंडी हवा चल रही थी। प्रिया, तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी सिर्फ काम और दोस्त थे। अब हर पल में तुम्हारी खुशबू है। प्रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी केयर, तुम्हारा दिल, सब कुछ। क्रिसमस का मौसम आया। पूरा न्यूयॉर्क शहर लाइट्स और सजावट से जगमगा रहा था। रॉकफेलर सेंटर का विशाल क्रिसमस ट्री हजारों बल्बों से चमक रहा था। अर्जुन ने प्रिया को वहीं बुलाया। भीड़ के बीच एक कोने में अर्जुन घुटनों पर बैठ गया और जेब से रिंग निकाली। प्रिया शर्मा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश हो। तुम्हारे बिना हर दिन सूखा है। विल यू मैरी मी? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। चारों तरफ लोग तालियां बजा रहे थे। हाँ अर्जुन, आई लव यू। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। ठंडी हवा में उनका प्यार गर्माहट बन गया। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। प्रिया का H-1B वीजा खत्म होने वाला था। कंपनी ने ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। उसे भारत लौटना पड़ सकता था। प्रिया रोते हुए अर्जुन को सब बताया। अर्जुन परेशान हो गया। नहीं प्रिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शादी कर लो मुझसे। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, स्पाउस वीजा आसानी से मिल जाएगा। प्रिया डर गई। पर मम्मी पापा, वे बहुत कंजर्वेटिव हैं। अमेरिकन लड़का, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज सब अलग। अर्जुन ने हाथ थामा। प्यार में ये सब छोटी बातें हैं। मैं भारत चलूंगा, तुम्हारे परिवार से मिलूंगा, सब समझाऊंगा। प्रिया ने घर फोन किया। पहले तो मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया। बेटी, वहां का लड़का, भाषा अलग, खाना अलग, संस्कृति अलग। लेकिन अर्जुन ने वीडियो कॉल पर सबसे पहले गुजराती में नमस्ते किया, फिर हिंदी में अपनी भावनाएं बताईं। कहा कि वह भारतीय परंपराओं का पूरा सम्मान करता है और प्रिया की खुशी में ही अपनी खुशी देखता है। धीरे धीरे मम्मी पापा का दिल पिघला। आखिरकार वे मान गए। गर्मियों में दोनों भारत गए। दिल्ली में धूमधाम से ट्रेडिशनल हिंदू शादी हुई। प्रिया लाल जोड़े में, हाथों पर मेहंदी, माथे पर मांग टीका। अर्जुन क्रीम शेरवानी में। मंडप में 7 फेरे लिए, सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया। परिवार ने अर्जुन को अपना बेटा मान लिया। अर्जुन को भारत बहुत पसंद आया। दिल्ली की चाट की गलियां, आगरा का ताजमहल, गुजरात में रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी। शादी के बाद वे न्यूयॉर्क लौट आए। अब ब्रुकलिन में उनका अपना छोटा सा घर था। प्रिया नई कंपनी में सीनियर इंजीनियर बनी, अर्जुन अपनी आर्किटेक्चर फर्म में पार्टनर। शाम को दोनों साथ खाना बनाते, कभी आलू पराठा, कभी पिज्जा। वीकेंड पर पार्क में घूमना या घर पर पुरानी बॉलीवुड फिल्में देखना। समय तेजी से बीता। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी आरुषि और बेटा आरव। आरुषि को प्रिया हिंदी, संस्कृत के श्लोक और रामायण महाभारत की कहानियां सिखाती। आरव को अर्जुन बेसबॉल खेलना और अमेरिकी इतिहास पढ़ाता। हर साल वे भारत जाते, होली पर रंग खेलते, दिवाली पर दिए जलाते, ननिहाल ददिहाल में समय बिताते। एक दिन फिर नवंबर आया। ठीक वही महीना, वही ठंड और वही बारिश। अर्जुन और प्रिया छाता लिए बाहर निकले। अर्जुन ने अचानक छाता बंद कर दिया और प्रिया को बारिश में खींच लिया। याद है वो पहली बारिश? प्रिया हंस पड़ी। जिसने हमें मिलाया था। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और बारिश में किस किया। न्यूयॉर्क की तेज बारिश में उनका प्यार आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही गहरा था जितना पहली मुलाकात के दिन। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न देश की सीमाएं जानता है, न संस्कृति की दीवारें। बस 2 दिलों की धड़कन एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती।